तो चलिए अब शुरू करते हैं पाठ संख्या 6 और पाठ का नाम है सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंस भी कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में सुंदरता व स्पष्टता आती है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसके सामने लिखे वाक्यों को पढ़िए। अब चित्र दिया हुआ है, उसके सामने कुछ वाक्य है, हमें वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। शोभित खाने की मेज पर बैठा है। शोभित कहाँ बैठा है? खाने की मेज पर। उसके स्कूल का रिक्शा आने वाला है। अभी तक उसने नाश्ता नहीं किया है। क्या नहीं किया है उसने? नाश्ता। उसकी माँ ने उससे कहा कि शीघ्र नाश्ता कर ले। माँ ने क्या कहा? कि जल्दी से नाश्ता कर ले। इन वाक्यों में पहली बार शोभित शब्द का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ है? शोभित शब्द का। उसके बाद शोभित के स्थान पर उसके, उसने, उसकी और पांचवी बार उससे शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिए उसके बाद उसके, उसने, उसकी, उससे शब्दों का प्रयोग हुआ है। किसके स्थान पर? शोभित के स्थान पर। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य पढ़ने और सुनने में अच्छे और सहज लगते हैं। अगर हम इन वाक्यों में बार बार शोभित नाम का प्रयोग करते तो वाक्य इतने अच्छे या इतने सहज नहीं लगते। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे उसने, उसकी, उससे, जब हमने इनका प्रयोग वाक्यों में किया तो वाक्य पढ़ने और सुनने में बहुत अच्छे लगने लगे। इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्योंकि ये वो शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, हम, वे, आप, उसका, मेरा, ये, कौन, किन, तू आदि। चलिए अब हम कुछ ध्यान देंगे अपने लिए। हम अपने लिए कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? मैं, हम, मुझे, मेरा, हमें, हमारा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अन्य के लिए, किसी और के लिए वह, वे, उसका, उनका, उन्हें, उसे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपने से बड़ों के लिए, जो हमसे बड़े होते हैं, उनके लिए हम आप, आपका, आपने आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपने से छोटों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। पास की वस्तु के लिए, जो वस्तु हमारे पास है उसके लिए यह, ये, इसका, इसे, इन्हें आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए एक वचन तथा बहुवचन सर्वनामों को याद कीजिए। अब नीचे एक वचन और बहुवचन सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें याद करना है। एक वचन में मैं है, बहुवचन में हम हो जाता है। मुझे, हमें, तेरा, तुम्हारा, वह, वे, मेरा, हमारा, तू, तुम, उसे, उन्हें, उसका, उनका। तो प्यारे बच्चों, इन शब्दों को आप एक बार पुनः अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। चलिए अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मैं, हम, मुझे, मेरा आदि शब्दों का उपयोग हम डैश करते हैं। अन्य के लिए, अपने से छोटों के लिए। तो सही उत्तर है, सही विकल्प है अपने लिए। यह, ये, इसका, इसको आदि शब्दों का उपयोग हम डैश के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पास की वस्तु के लिए, अन्य वस्तु के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए। तो सही विकल्प है, सही उत्तर है पास की वस्तुओं के लिए। आज डैश मेला देखने गए। मैं, वह, हम। तो सही शब्द आएगा हम। आज हम मेला देखने गए। डैश नाम क्या है? तेरा, आपका, तुझे। तो सही शब्द है आपका। आपका नाम क्या है?
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। उपयुक्त सर्वनाम शब्द भरकर दिए गए अनुच्छेद को पूरा कीजिए। प्राची बहुत अच्छी लड़की है, डैश पढ़ाई में बहुत होशियार है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है, डैश सदा अपनी कक्षा में प्रथम आती है। वह सदा अपनी कक्षा में प्रथम आती है, डैश पिता एक डॉक्टर है। उसके पिता एक डॉक्टर है, डैश दिल्ली में रहती है। वह दिल्ली में रहती है, डैश मम्मी एक गृहिणी है। उसकी मम्मी एक गृहिणी है, डैश एक भाई है। उसका एक भाई है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखिए। अब कुछ शब्द दिए गए हैं, जो संज्ञा शब्द हैं उन्हें हम संज्ञा के नीचे लिखेंगे और सर्वनाम शब्दों को सर्वनाम के नीचे लिखेंगे। सबसे पहला शब्द है वह। वह शब्द क्या है? सर्वनाम, तो मैं उसे सर्वनाम के नीचे लिखूंगी। लड़का, लड़का शब्द क्या है? संज्ञा, तो उसे मैं संज्ञा के नीचे लिखूंगी। राहुल, राहुल क्या है? संज्ञा शब्द है, तो उसे हम संज्ञा के नीचे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं पेड़। पेड़ शब्द भी संज्ञा है, तो संज्ञा के नीचे लिखेंगे। मेरी, ये क्या है? ये सर्वनाम है, तो इसे हम सर्वनाम में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आगे का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। नीचे तालिका में दिए गए शब्दों से 3 वाक्य बनाइए। अब नीचे तालिका में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके हमें 3 वाक्य बनाने हैं। तो चलिए करते हैं। शब्द है मैं, तुम, वे, शादी में, जाओगे, जाएंगे, जाऊंगा। तो पहला वाक्य बनेगा मैं शादी में जाऊंगा। तो यहां हम लिखेंगे जाऊंगा। अगला वाक्य बनेगा तुम शादी में जाओगे। तो आप यहां लिखेंगे वे शादी में जाएंगे, वे शादी में जाएंगे। एक वाक्य ये बनेगा। तो प्यारे बच्चों, बाकी के 2 वाक्य मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, तो इन्हें आप स्वयं लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ इस पाठ के माध्यम से मैंने आपको जो भी पढ़ाया, समझाया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।